लोगों को लगता है लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेकअप, बट एक्चुअल में मेकअप से भी ज्यादा जरूरी होता है क्लीन हैबिट्स, हाइजीन एंड सेल्फ केयर। बिकॉज अ ट्रूली एक्सपेंसिव गर्ल इज नॉट लाउड, शी इज क्लीन, कॉन्फिडेंट एंड वेल मेंटेन्ड। वैसे सेल्फ केयर के लिए आप पार्लर के चक्कर काट सकते हो, लेकिन मैं आपको दूंगी आसान से इजी पीजी ट्रिक जिससे घर पे ही खुद का लो बजट में मेंटेनेंस कर सकते हो, बट यू गोना लुक एक्सपेंसिव। तो बात करेंगे छोटी छोटी लेकिन मोटी सेल्फ केयर हैबिट जो आपका ऑल ओवर लुक ही पलट देगी। देखो, खूबसूरत तो तुम हो ही, अगर अपनी खूबसूरती में और चार चांद लगाना चाहती हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। बात करेंगे बहुत सारे ब्यूटी हैक्स की। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अक्सर देर रात तक तुम जगी रहती हो जिसकी वजह से चेहरे पे पफीनेस रहता है, अंडर आई पफीनेस, चेहरे पे बहुत ज्यादा सूजन, आंख खुलती नहीं, होश आता नहीं। ऐसे में चेहरे पे ग्लोइंग स्किन पानी हो, यूथफुल स्किन करनी है, रेडिएंट करना है, इंस्टेंटली पफीनेस को रिड्यूस करना है, सो यूज दिस ट्रिक। और ये वाली ट्रिक तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी करती हैं, लाइक कटरीना ने भी शेयर किया था कि वो आइस वाटर में अपना फेस डिप करती हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं आपके स्किन के लिए। भाई, इतनी सर्दी है, ये हैक करे तो करे कैसे? सो ये वाला हैक वो लड़कियां फॉलो कर सकती है जिनके क्षेत्र में फिलहाल सर्दी का मौसम नहीं है, जैसे कि मेरे यहाँ। मैं एसी ऑन करके वीडियो बना रही हूँ, पता है, और आप लोग रजाई में दुबक करके बैठे हो, है ना? तो अगर आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, आइस फेशियल आप घर पे कर सकते हो। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली एक रामबाण इलाज, कोई भी मार्केट वाला फेस वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। स्किन को मेंटेन करने के लिए नेचुरल चीजें ही काफी है, जैसे कि दही या दूध। घर में दही नहीं है तो आप दूध और बेसन को मिक्स करके फेस वॉश बना सकते हो। सिंपली इसको अपने चेहरे पे लगाओ, 30-40 सेकंड के लिए अच्छे से मल दो एंड नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। बहुत ही बढ़िया वाला फेस वॉश आपका रेडी हो जाता है। देखो, चेहरे पे फर्मनेस, टाइटनेस आ रहा है, पफिनेस जा रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर की ग्रोथ हो रखी है, तो अपनी दाढ़ी मूंछ को हटाने के लिए आप क्या करती हो? देखो, दो चीजें हैं। फेशियल हेयर आपके फेस पे आता है, ये नेचुरल है, इसे एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहती है तो उसको रिमूव करने में भी कोई बुराई नहीं है। कई लोगों को लगता है कि भाई फेशियल हेयर रिमूव कर दिया तो और भी मोटे मोटे बाल आ जाएंगे फेस पे। एटलीस्ट वो जो फेशियल हेयर वाला लुक जो आपको पसंद नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली योर पर्सनल चॉइस, पसंद होना या नहीं होना, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको रिमूव क्यों नहीं करती बहन? देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक आपकी माँ ने आपको नहीं बताई होगी, और अगर माँ ने नहीं बताया सिखाया हाइजीन मेंटेन करना, तो डोंट वरी, मैं हूं ना। रिमूव योर अनवांटेड फेशियल हेयर विद द हेल्प ऑफ, कैन यूज ट्रिमर। फेस शेव करने वाला जो आता है वो यूज कर लो, या फिर कोई DIY भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन DIY रिजल्ट स्लो देगा। शूट मेरा थोड़ा सा लूज हो गया है ना, बट आई लव दिस कलर। हेयर ऑफ टॉपिक होगी मैं। सो DIY वाला रिजल्ट आपको स्लो दिखाएगा, ठीक है। फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए, वैक्स करा सकते हो, बट अगेन स्किन अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तभी वैक्स कराना, नहीं तो बम्स हो जाएंगे। बहुत सारे वैक्स से दूर रहती हूँ मैं, दूर ही रहो। सो सबसे आसान तरीका है या तो शेव कर लो या तो ट्रिम कर लो, ठीक है। बट हाँ, ये आपको हफ्ते में 2 से 3 बार या मे बी रेगुलर भी करना पड़ सकता है। अगर आपके रोज दाढ़ी मूंछ के बाल हैं तो उसको रिमूव कर लो, क्योंकि ये अगर ज्यादा फेशियल हेयर होते हैं तो आपका स्किन केयर का प्रोडक्ट या मेकअप का प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में वर्क नहीं कर पाता है, वो बालों की परत पे ही रह जाता है। सो जब आप रिमूव कर लेते हो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर को तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है एंड सारा मेकअप स्किन केयर इवनली अप्लाई होता है आपके फेस के ऊपर। सो बहन, बहाने कम लगाओ, आलस कम करो, रजाई से निकलो एंड रिमूव योर अनवांटेड हेयर। अनवांटेड हेयर की बात की और मैंने नोज हेयर की बात नहीं की, ये मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। एंड अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से मिली थी एंड हर मेकअप वाज फ्लॉलेस, शी वाज लुकिंग गॉर्जियस, बट व्हेन शी वाज स्माइलिंग उसके नोज हेयर बहुत ज्यादा पॉप कर रहे थे एंड फिर पूरा ध्यान नोज हेयर में अटक के रह गया कि ये नहीं होना चाहिए था। सो गर्ल्स, तब तो मैं उनको नहीं बोल पाई, लेकिन अब आप लोगों को बोल देती हूँ, अगर नोज हेयर है तो हफ्ते में एक बार उसको भी ट्रिम कर लिया करो। नोज हेयर ट्रिमर आता है, कई बार बताया है, सिंपली उसको ऑन करना है, नोज में घुसाना है, वो एक्स्ट्रा हेयर को निकाल देगा। सो जस्ट ट्रिम दैट। ये वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना अपनी माँ के साथ भी एंड और भी दोस्तों के साथ। चलो, अब नोज से सीधा फीट की बात करते हैं। देखो, अगर आप घर में नंगे पैर चलते हो या अगर बाहर आना जाना भी कर रहे हो, अभी तो सर्दियों का मौसम है, सॉक्स और शूज वगैरह आपने पहन रखे होंगे, लेकिन अदरवाइज भी पैर नीचे से काले और गंदे हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाटर से भी वॉश करो तो वॉश होते नहीं है, हर बार आप पैर को रगड़ने तो नहीं बैठोगे। ऐसे में ट्राई दिस फीट स्क्रबर। मतलब सिंपली इसके अंदर वैक्यूम होता है एंड इसको आप नीचे फर्श पे रखो, नलके के नीचे, एंड अपने पैरों को रगड़ लो। आपके पैर काले से गोरे हो जाएंगे, लिटरली पैर तो काले से गोरे हो जाएंगे क्योंकि काली जो मैल होती है ना, ये स्क्रबर सब निकाल करके सफाई कर देता है एंड पैर चमचमा जाते हैं, एकदम मस्त लगेंगे। आई लव दिस। और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, हल्का सा मसाज दो खुद को एंड क्या कमाल की नींद आएगी। आपके पैर आपको
थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि कहीं भी आने जाने का बोझ हमारे पैरों की तलवों पे ही होता है। मेरे तो तलवों में बड़ा दर्द हो जाता है, बहुत ज्यादा चल लिया कुछ ऐसा कर लिया ना, मेरा तो सारा पेन पैरों के तलवों में ही रहता है। लेकिन जब मैं फुट स्क्रबर यूज करने के बाद मसाज दे देती हूँ अपने पैरों में तो मैं बहुत रिलैक्स्ड हो जाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पैरों की बात कर रहे हैं तो एड़ियों की भी बात कर लेते हैं। ये फटी फटी एड़ियां, ये मैल जमा हुआ होता है। इतना कुछ जमा करके बहन कहाँ जाओगी? जमा करने हैं तो पैसे जमा करो, पैरों की मैल क्यों जमा कर रही हो? पहले तो हम लोग पत्थर के ऊपर पैर रगड़ लिया करते थे, है ना, लेकिन अभी थोड़े पैसे आ गए ना फालतू के, तो थोड़ी लग्जरी चीजों पे इन्वेस्ट करने लगी हूँ मैं भी। सो मैंने ये 150 का मंगाया है ऑनलाइन। महंगा तो है ही, देखने में प्रीमियम भी है, पर जब एड़ियों पे लगा करके इसको रगड़ते हो ना, वो मैल निकालेगा ना, मतलब इससे अपने पैर एक बार घिसोगे ना तो पैर आपके जवान हो जाएंगे। आपके पैरों की जवानी वापस लाने का हुनर है इसके पास। लिटरली पूरा पैर साफ हो जाता है। सो यू कैन ट्राई दिस यार, अपने बाथरूम में रखो, जब भी नहा रहे हो, लग रहा है पैर फटे हैं, रफ है, डेड स्किन की लेयर जम गई है, तो हटा डालो इसको। अब पैरों की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉबेरी लेग। स्ट्रॉबेरी खाने में तो अच्छी लगती है, वैसे मुझे नहीं पसंद, बट स्ट्रॉबेरी लेग बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। सो हमारे पैरों की डेड स्किन एंड क्लॉग्ड पोर्स क्रिएट करता है स्ट्रॉबेरी लेग्स को, और इससे बचने के लिए ट्राई दिस। सो मैंने शुगर, हनी को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया, स्क्रबर बन गया, शुगर स्क्रब। उसको अपने पैरों पे लगा लिया, घिस लिया। अब ये फिजिकल एक्सफोलिएट कर देगा मेरे पैरों को। अच्छा, चीनी जब लो ना तो पिसी हुई चीनी लेना, मोटी मोटी चीनी मत लेना, नहीं तो वो छिल जाएंगे आपके पैर। हाँ, एकदम बारीक पिसा हुआ चीनी, उसको लेके अपनी पूरी बॉडी पे, पैरों पे अच्छे से मल दो, स्क्रब हो जाएगा आपके पैर का। अब थोड़ी देर वेट कर लेना, उसके बाद पैरों के ऊपर कुछ लगा लो, एलोवेरा जेल, कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी कंडीशनर लगा लो। उसके बाद अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करो, शेव कर डालो। एक बार जब आप शेव कर लेते हो ना, उसके बाद अगेन पैरों के ऊपर कुछ अच्छा सा लोशन, मॉइस्चराइजर लगा देना। स्ट्रॉबेरी लेग्स की समस्या का सॉल्यूशन मिल गया आपको, जाओ ट्राई करो। चलो बहुत होगी पैरों की बातें, अब ऑल ओवर बॉडी ब्राइटनिंग की बात कर लेते हैं। कैसे हम अपनी डल काली त्वचा को गोरी कर सकते हैं? तो अपनी बॉडी को गोरा करने के लिए सिंपली बेकिंग सोडा लो और उससे नहा लो। आई एम जोकिंग, मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, गोरा कैसे करें अपने स्किन को, क्या लगाएं, कोई तो फॉर्मूला बताओ। भाई अगर ऐसा फॉर्मूला मुझे पता होता तो मैं गोरे होने की क्रीम बना के बेच बेच के बहुत अमीर हो जाती, क्योंकि इंडिया पागल है गोरेपन के पीछे। सो इंडियन स्किन टोन देखो ब्राउन होती है, उसके ऊपर चाहे कितना भी नींबू मिर्च घिस लो या बेकिंग सोडा कुछ भी लगा लो, गोरी नहीं होगी, स्किन इरिटेट जरूर हो जाएगी, रैशेस अलग हो जाएंगे। बट हाँ, अगर धूल धूप मिट्टी की वजह से अगर आपकी स्किन में थोड़ा डलनेस आ तो उसको हम ब्राइट कर देंगे, उस डलनेस को हटाएंगे, जमी हुई मैल को हटाएंगे, आपका खोया हुआ निखार वापस लेकर के आएंगे विद दिस DIY। तो सबसे पहले आपको लेना है फर्मेंटेड राइस वाटर, मतलब घर में रोज चावल बन रहे होंगे, चावल को धोते भी होंगे, तो चावल को 2-3 बार धोने के बाद चावल को पानी में भिगो करके यूं ही छोड़ देना 3-4 घंटे, तो चावल का पानी फर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, अब चावल को छानना, चावल का पानी इकट्ठा कर लेना। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल का पिसा हुआ आटा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कोकोनट ऑयल एंड दैट्स इट। अच्छे से इसको मिक्स करो और ये बैटर बनके तैयार है। बॉडी पे लगाओ, मस्त लगाओ, स्क्रब करो, घसो, जैसे बर्तन घसते हो खुद को घसो। मतलब बहुत प्रेशर के साथ नहीं, जेंटली यू हैव टू डू दैट। जब भी मैं ये करती हूँ बहुत ही परम सुख आनंद मुझे फील होता है जब बॉडी को मैं स्क्रब करती हूँ, तो विच मेक्स मी फील सो गुड। सारी मैल की सफाई कर देगा, बॉडी में गजब का ग्लो देगा। एंड इसको अगर आपने रेगुलर यूज करना स्टार्ट कर दिया, लाइक यू कैन यूज इट ऑन योर फेस, योर ऑल ओवर बॉडी, फर्स्ट वॉश में ही यू विल फील द डिफरेंस। मतलब बॉडी बहुत ही सॉफ्ट सिल्की हो जाती है। मतलब अभी इस मौसम में तो इतनी ड्राइनेस रहती है, इतना गंदा गंदा फील होता है ना, बाल अजीब से स्टैटिक हो रखे होते हैं, रूखापन लगता है, बॉडी खुद को छूने का मन नहीं करता, होठ फटे हुए होते हैं, एड़ियां अच्छी नहीं होती है। मतलब सर्दियों में रजाई की में घुसे हो तो अच्छा लगता है, बट अदरवाइज पूरी बॉडी घटिया रिस्पॉन्ड कर रही होती है, मजा ही नहीं आता है किसी भी चीज में। खैर आई एम लकी, मैं जहाँ हूँ वहाँ ऐसा वेदर नहीं है फिलहाल, बट हाँ जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो ऐसा वेदर होता है और वहाँ पे बैंड बज जाती है। तो अभी अगर आपकी बैंड बजी हुई है तो ये सारे टिप्स फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। कर क्या रहे हो आप? परफेक्ट स्किन केयर की बात करूँ तो अब सर्दियों की धूप सेक सेक करके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट डी टैन मास्क, जिसमें सिर्फ आपको 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, कॉफी एंड हनी। मिक्स इट, अप्लाई इट ऑन ऑल ओवर योर फेस और थोड़ी देर बाद उसको रिमूव करना। देखो कॉफी सबको सूट नहीं करेगा, पैच टेस्ट कर लेना, मुझे बहुत मस्त सूट करता है। जब भी मैं जरा सा लगा के रिमूव करके दिखाती हूँ मुझे अलग से ब्राइटनेस नजर आ रही होती है। ये आपकी फेस पे ब्राइटनेस तो ऐड करता है, डिटैन करता है, एंड सर्दियों में जो चेहरा आपका रूखा सूखा हो रखा होता है, हनी की वजह से आपकी स्किन एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज, सॉफ्ट, वुगली वुगली हो जैसा फील होगा आपको। सो ट्राई दिस।
बहुत हो गया स्किन केयर, लेट्स टॉक अबाउट मेकअप। बहुत गंदा लगता है सर्दियों में मेकअप करो ना, स्किन ड्राई, पैची, मेल्ट हो जाता है। सो ऐसे में जब भी आपको फेस पे मेकअप करना होता है तो उससे पहले स्किन केयर कर लिया करो। तो मेकअप से पहले स्किन केयर में आपको क्या करना है? ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया कि दही लगाओ, फेस वॉश करो, आप कॉफी मास्क लगा लो, डेड स्किन की लेयर को हटा लो, सब कुछ कर लिया। अब मेकअप करने से पहले आपको एक चीज जरूर लगानी है, एक्चुअली दो। पहले स्किन को मॉइस्चराइज कर लो अच्छे से, सनस्क्रीन लगा लो अच्छे से। अगर रात को कर रहे हो तो सनस्क्रीन नहीं लगाना ऑफ कोर्स। प्राइमर जरूर लगाना। जितने भी ओपन पोर्स होते हैं ना, गड्ढे भर जाते हैं, स्किन सपाट हो जाती है, अच्छे से लगाओ प्राइमर। थोड़ा सा वेट करो 1-2 मिनट, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाओ, ब्लेंड करो। ब्रश से भी कर सकते हो बट मुझे तो ब्यूटी ब्लेंडर ज्यादा सही लगता है, लेकिन वेट करके ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करना, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज मत करना। और लिप्स पे लिपस्टिक लगाने से पहले भी लिप लाइनर लगाना, ट्रांसफर प्रूफ वाली लिपस्टिक लगाना। ये तो यहाँ वहां किस करते फिरो, दूसरों के कपड़े में लिपस्टिक की छाप छोड़ते फिरो, अच्छा नहीं लगता। मेरी लिपस्टिक छाप छोड़ रही है। खैर मुझे किसको किस करना है, मेरे वो तो यहाँ है नहीं, मेरे सैया जी के हैं दिल्ली, हर बार की तरह हर दिन हर रोज वही रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क। सो मेरा चलता है, आप अपना देखो। और मेक श्योर लिपस्टिक लगा रहे हो तो होठ फटी ना हो। होठों के ऊपर घी लगा के सॉफ्ट करो, लिप बाम लगाओ, लिप ग्लॉस लगाओ, जो भी लगाओ, बट जो फटे हुए होठ है ना उसको फिक्स करो। फटे होठ रहेंगे तो मेकअप लुक सब बकवास लगेगा, लिपस्टिक तो अच्छी लगेगी ही नहीं। आई थिंक मैं बहुत सारे ब्यूटी हैक बता चुकी हूँ विच विल मेक यू लुक एक्सपेंसिव। इतना लो बजट, मतलब मैंने खर्चा क्या ही कराया आपका, कुछ नहीं खर्चा कराया, इतने अच्छे अच्छे टिप्स शेयर किए हैं। बाय द वे आज भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हो। इस वीडियो में बालों के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया क्योंकि बालों के रिलेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। आज मैंने बालों में क्या लगाया है इसका राज जानना चाहते हो तो अगली वीडियो का इंतजार करना, और कौन सा हैक आपको सबसे अच्छा लगा है एंड कुछ अपने हैक्स भी दे करके जाओ। मुझे बड़ा मजा आता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स भी अपने DIY ब्यूटी हैक्स को मेरे साथ शेयर करते हैं। तो आपके हैक्स को मैं फीचर भी कर सकती हूँ मेरे अगले आने वाली वीडियो में, अगर कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा सा हैक लेकर के आओगे तो। सो या दैट्स इट। इस तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।